Hello everyone, welcome to our channel Students Live. In this video I am going to start one of the chapter of maths of class 9, linear equation in two variables. This video is the introductory video of this chapter. So I hope you all learn something or the basic things of this chapter in class 9th. This chapter is also present in class 9th also. So linear equation means in this chapter हम लोग equations पढ़ेंगे जिसमें दो variables होंगे, x और y, दो variables हो गए और constant तो होंगे आपको पता ही होगा. जैसे कि बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है कि an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers. A is not equal to 0 means this a is not equal to 0. अगर ये a 0 हो गया तो इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके ये भी वेरिएबल भी 0 हो जाएगा, तो फिर इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. b भी 0 हो गया तो ये 0 हो जाएंगे और फिर c रह जाएगा. तो इसलिए ये a b 0 नहीं होगा. इसमें इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y. तो लीनियर इक्वेशन जो हम लोगों को मिलेगी उसमें कांस्टेंट होंगे. ये आपका ये जो है ये कांस्टेंट है और ये x और ये y वेरिएबल्स हैं. इसमें a और b 0 नहीं होगा. ये जो है ये दोनों ये नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा. और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई एक स्पेसिफिक नंबर मिल जाएंगे और फिर हम इक्वेशन को यहाँ से कोई भी एक वेरिएबल, अगर हम लोग को दो वेरिएबल में से एक पता हो तो हम लोग कोई एक वेरिएबल निकाल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल में 3x minus 4y plus 2 is equal to 0. और आपको ये हमेशा माइंड में रखना है कि राइट हैंड साइड जो है हम लोग किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे. कोई भी इक्वेशन हम लोग को मिला हो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से. तो 3x minus 4y plus 2 is equal to 0. तो ये हमारा एक क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया जिसमें टू वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. किसी लीनियर इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं या फिर सॉल्यूशन किसको कहते हैं, क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन किसी भी लीनियर इक्वेशन का. तो अगर हम लोग कहेंगे कि x जो है वो अल्फ़ा के इक्वल है और y बीटा के इक्वल है, बिकॉज x एंड y आर वेरिएबल्स हियर. तो हम लोग कहेंगे x जो है वो अल्फ़ा है और b क्या है, बीटा है. तो हम लोग अगर मतलब ये इक्वेशन ये तो सॉल्यूशन हो गया इसका, क्योंकि x तो यहाँ वेरिएबल था बट हमने इसकी वैल्यू क्या बता दी कि ये अल्फ़ा है, और y भी वेरिएबल था तो हमने यहाँ पे बता दिया कि बीटा है इसका जो y का जो y की जो वैल्यू है. तो हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि वी से दैट x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड y इज इक्वल टू बीटा इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इफ a अल्फ़ा b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0. यानी कि अगर हम लोग a अल्फ़ा और b बीटा और c प्लस c इज इक्वल टू 0 किए तो इसका जो ये इक्वेशन थी, ये हमारी जो है वो इक्वेशन थी, मेन इक्वेशन हमारी ये थी. बट जब हमें सॉल्यूशन पता चल गया कि x और y की वैल्यू क्या है तो हमने इसमें पुट किया तो हमें ये क्या है, ये इक्वेशन हमें मिली जब हमने यहाँ पे वैल्यू इसमें पुट किया. तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया होगा आप लोग को कि x और y जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हम लोग अगर इक्वेशन में पुट कर दें तो वही जो है हमें क्या हमें सॉल्यूशन मिल जाता है उसका और हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं. अब हमने जो टॉपिक पढ़ा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उस पर एक क्वेश्चन है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ये है कि शो दैट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 5x minus 3y is equal to 9.
तो हमने अभी सॉल्यूशन पढ़ा था, तो उसको क्या कर रहे थे हम लोग, जो x और y की वैल्यू हमें गिवन हो रही थी वो हम इस इक्वेशन में पुट कर दे रहे थे। तो यहाँ हम लोग जो है LHS, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, LHS इज इक्वल टू RHS कर दे रहे थे, कर देंगे तो हमें जो है वो इसका जो वैल्यू रखना है वो हमें फिर यहाँ पे मिल जाएगी और इसका सॉल्यूशन हमें पता चल जाएगा कि ये x और y इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, जब LHS हमारा इक्वल हो जाएगा RHS के। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 3 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू हमें गिवन है 2 इज इक्वल टू 9। 5 3 is 15 माइनस 3 2 is 6 इज इक्वल टू 9 और ये 9 इज इक्वल टू 9। तो हमें जो है RHS इज इक्वल टू LHS यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 गिवन है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 जो हमें गिवन है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये सॉल्यूशन हो जाएंगी किसकी, इस इक्वेशन की। ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आगे फर्दर टॉपिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अंडरस्टैंडेबल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।